हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है। अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, बस निकल ही रहे हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। वहाँ पे तो हो सकता है हम क्लिप ना बनाए, है ना स्वीटू? नहीं, हॉस्पिटल में तो क्लिप ना बनाए हो सकता है, बाकी रास्ते का कुछ भी होगा तो देखेंगे। लेकिन व्लॉग तो स्टार्ट हो ही जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बिजी हूँ, सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। क्योंकि देव को पहले इनके फ्रेंड के यहाँ छोड़ने वाले थे, बट वो लोग है नहीं यहाँ पर। मतलब अभी दिल्ली में नहीं, बाहर गए हुए हैं। वो बोले संडे को आ जाएंगे, लेकिन तब तक हम वेट नहीं करना चाहते थे क्योंकि दर्द ज़्यादा है। और रिलेटिव्स की बात तो बहुत दूर रहते हैं, और साथ में बच्चा ठीक है फिर तो अब उसको साथ में लेके जा रहे हैं। बाकी ध्यान रखेंगे पूरा, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह सब कुछ। लेकिन सामान ये इकट्ठा कर रहे हैं कि देव के बिस्किट के पैकेट, चिप्स के पैकेट, कुछ खाने के लिए उसके लिए, तो वो सब रखना ज़रूरी है क्योंकि देव भूखा हो जाएगा टेस्ट वगैरह होने में अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा देव। चलिए निकलते हैं फिर। हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। और पता है क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल गए, जिस डॉक्टर को, जिस गायनिक को दिखाना था, वो 4 दिन आउट ऑफ स्टेशन है। पता चला 4 दिन बाद आएंगी, बट मुझे दर्द था तो हम वेट नहीं करना चाहते, तो हम दूसरी तरफ निकल गए। लेकिन जाते जाते देव को लगा ही भूख, और हॉस्पिटल के चक्कर में ना लेट भी काफ़ी हो गया था क्योंकि वहाँ से फिर अब दूसरे जाना है। और दूसरे जो हॉस्पिटल में जहाँ जाना है, जहाँ की मतलब इन्होंने पता किए कि अच्छा रिव्यू है, तो फिर बीच में पड़ गया। ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे। पहले भी बहुत बहुत ठंड में तो बहुत बार शेयर किया आपसे। यहाँ पे हमारी बहुत मानता है बस अड्डे वाला बजरंगबली का मंदिर। दिल्ली के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं मरघट वाले बजरंगबली के मंदिर को। तो जो मेरे नए सब्सक्राइबर है, मेरे पुराने ठंड के ब्लॉग्स में जाके देखेंगे तो उनको शायद 1 मंथ में 2 या 3 बार तो दिख ही जाएंगे, मतलब ब्लॉग्स मंदिर वाले। अभी तो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं हम लोग, बट अंदर माथा टेकने नहीं मिला क्योंकि वैसे भी हॉस्पिटल से निकल के तुरंत नहीं जाना चाहिए मंदिर तो। लेकिन हमारा रीज़न ये था कि माथा तो टेक ही लेते, बट देव को कचौड़ी खिला देते हैं। रास्ते में पड़ रहा था तो फिर हम अंदर चले गए, देव को कचौड़ियाँ खिला दी। मंदिर खुलने में टाइम था, ओपन होने में दोपहर का टाइम है ये, तो हमने बाहर से ही माथा टेक दिया और बाहर से ही प्रसाद मतलब भोग लगा दिया। ये रही पार्किंग। हुआ था 12-13 साल तक मंदिर के सामने, आज तक कभी कुछ नहीं है। बाहर का तो हाँ जी, और यहाँ की कचौड़ियाँ तो हम सभी की फेवरेट हैं। जो मेरे सारे पुराने सब्सक्राइबर है वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल नहीं होता हमसे, हम कचौड़ियाँ खाते ही खाते हैं। बट कोविड के चक्कर में अभी घर से निकलना नहीं होता, सेफ्टी का ध्यान रखते। बट हाँ, एक चीज़ है कि ये गर्म है तो कोई इशू नहीं है, कचौड़ियाँ भी गर्म है, सब्ज़ी भी गर्म है, तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ की सब्ज़ी कचौड़ियाँ मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, स्वीटू को भी बहुत पसंद है। स्वीटू तो कॉलेज टाइम में बहुत आते थे यहाँ खाने बताते हैं, और हमारे चटोरी देव को भी पसंद है। तो सोचा चलो पहले खा ले, क्योंकि पहले मैंने ही कुछ खाने वाली थी। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, इवन के चाय के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया था, भूखी थी। क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह या सोनोग्राफी मतलब के लिए भूखे रहना पड़े तो। लेकिन अब 3 बजे आया है, तो इस टाइम पे अगर कोई चीज़ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे पता नहीं, बट भूख कंट्रोल नहीं हो रही। तो हम, ये लोग खा रहे थे तो मैंने भी खा लिया। सीटू बोलते इससे ज़्यादा भूखे मत रहे, चक्कर आ जाएगा। और देखिए मेरे चटोरे को, इसको देख के समझ जाएंगे आप कि ये कितना ज़्यादा मतलब कचौड़ियों के लिए इसको रहता है कि मतलब कचौड़ी बन जाए बस। इसके बाद हमने माथा टेक लिया, थोड़ा सा प्रसाद बाहर से ही भोग लगा दिया, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हॉस्पिटल के लिए। वैसे तो हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं बताया उन्होंने, मुझे 10 दिन की दवा दी है। हॉस्पिटल का मैंने कोई क्लिप नहीं लिया है। मतलब उस टाइम पे बहुत हौच पौच हो जाता है ना, जैसे आप हॉस्पिटल में पहुँचो, फिर डॉक्टर, फिर ये फिर वो, तो नहीं पॉसिबल हो पाते, तो मैंने क्लिप नहीं ली। तो उन्होंने मुझे 10 दिन की दवाई दी है, अभी कोई टेस्ट नहीं लिखा है। बाकी हाँ, टेस्ट ज़रूर लिखेंगे। 10 दिन की दवाई के बाद वो एक बार चेकअप करेंगे, बुलाया है उन्होंने। हाँ जी, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के बाद पता चला कि डॉक्टर किसी ऑपरेशन में बिज़ी थी। तो हमको वो 6 बजे की अपॉइंटमेंट मिली, उसमें भी हमसे पहले वाले लोग वेट कर रहे थे।
तो हम पहुंच तो गए थे, बट काफ़ी लंबा वेट रहा। मतलब 2.5 से 3, हाँ 3 घंटे तो हम लोगों ने वेट किया ही होगा। उसके बाद मेरा चेकअप हुआ, उन्होंने मेडिसिन दी हैं, सिरप दी हैं, टैबलेट दी हैं, और एक इंजेक्शन लगाया था हैवी, और बोला था कि इस इंजेक्शन से अगर फीवर है तो कोई भी दवा नहीं लेनी है। किसी किसी को आता है, बट मुझे इंजेक्शन मतलब फीवर नहीं आया था। बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी वीकनेस थी, इस वजह से मैंने अभी, आज शायद तीसरा दिन है ये आपको व्लॉग मिलेगा, तो मतलब मैंने 3 दिन कोई व्लॉगिंग नहीं की। आज थर्ड डे पे आपको व्लॉग मतलब अपलोड होगा तो आप लोग देख पाएंगे। तो ठीक है, चलता है कभी कभी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी, हमेशा कहती हूँ ना कि मैं यूट्यूब से बंक ना करूँ, क्योंकि मैं सीरियस वे में, मतलब जैसे अगर कहीं जॉब पे जाते तो सीरियस हम करते हैं ना, उस तरीके से यूट्यूब भी करना चाहती हूँ पूरी मेहनत के साथ। बट ठीक है, थोड़ा कभी तो ऊंच नीच चलती है, लाइफ है, तबीयत ठीक नहीं है तो चलता है कभी कभी, है कि नहीं। इसके बाद हमें एक जगह थोड़ा सा कुछ काम था स्वीटू को, तो हम वहाँ पे गए, फिर वहाँ से हम घर निकल गए। और उसके बाद नेक्स्ट डे थी नागपंचमी। कल नागपंचमी थी। मैं एडिटिंग आज ही कर रही हूँ और आज ही अपलोड कर दूँगी। तो मतलब आज सैटरडे है, कल फ्राइडे को नागपंचमी थी। तो नागपंचमी के दिन हमारे यहाँ कढ़ाई प्रसाद किया जाता है, और मतलब कच्चा दूध चढ़ाते हैं, दूध से मतलब पंचामृत से स्नान कराया जाता है, और बस श्रीफल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ देते हैं शेषनाग के नाम से, भोले बाबा के नाम से और शेषनाग के नाम से। और कोई भूल चूक हो तो माफ़ी मांग लेते हैं। सिंपल सी पूजा होती है, हर किसी के मतलब घर में जैसा चला आया, हमारे यहाँ एकदम सिंपल पूजा होती है, कुछ भी नहीं करते, बस कढ़ाई प्रसाद और नारियल और आरती बस। तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर कर दूं। इसके बाद मैं कहीं पे भी आपको वीडियो में नहीं दिख पाई होंगी, क्योंकि मेरी इतनी हालत ही नहीं थी कि मैं क्लिप ले पाऊँ, और स्वीटू भी मेरे तबीयत के चक्कर में परेशान थे, तो उनके भी मन नहीं हुआ कि वो मतलब व्लॉगिंग करे, क्योंकि जब उन्होंने चेकअप किया ना, तो थोड़ा पेट वगैरह की तरफ ना पुश करके चेक करते हैं। तो वो क्या होता है ना कि उतना ज़्यादा वेट आपको पड़ता है, नर्सेस वगैरह भी पुश करती, डॉक्टर भी पुश करते, तो ना थोड़ा सा दर्द हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो पेन था। अब सीधे आ गया है नागपंचमी का दिन, फ्राइडे का, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे का मिला के मैंने व्लॉग डाला है। पूड़ी बन गई है। इस दिन ना रोटियां नहीं बनती, तवा नहीं चढ़ता हमारे यहाँ, और चावल नहीं बनता। दोनों टाइम पूड़ी ही बनती है, कुछ भी बने, बट चावल नहीं बनेगा। तो पूड़ी, आलू का भरता और हलवा। यहाँ पे स्वीटू और देव कर रहे हैं पूजा, पंचामृत से भगवान जी का स्नान करा रहे हैं सभी देवी देवताओं का। और हमारे पास अलग से तो शेषनाग नहीं है, हमारे पास भोले बाबा की मूर्ति है पीतल की, उसी में मतलब उनके गले में जो नाग देवता बने हुए हैं उन्हीं का पूजन कर लेते हैं हम लोग। बस धूप बत्ती अगरबत्ती सब चल रहा है। इसके बाद आरती होगी, प्रसाद वगैरह चढ़ा देंगे। बहुत सिंपल सी पूजा है हमारे यहाँ की, मतलब हर किसी के यहाँ जैसा चलते आता है ना, तो हमारा शुरू से जैसा मतलब बड़ों ने सिंपल किया, वैसा हम भी कर रहे हैं। यहाँ पे मिश्री चढ़ाई है, कच्चा दूध, और जो हलवा बनाया था ना कड़ाई प्रसाद का, वो, और नारियल। और फूल नहीं थे, एक भी फूल नहीं मिले पूजा के लिए, तो आज बिना फूल के ही पूजा हुई है। तो माफ़ी मांग ली भगवान जी से अब। यहाँ पे पूजा हवन होने के बाद स्वीटू ढूंढ रहे थे आरती की बुक में। वैसे तो आरती सबको याद है, बट होता है ना कभी कभी 1-2 लाइन आगे पीछे हो जाती है, तो इसलिए ओपन करके रखते हैं। वैसे भी बोलते हैं ना कि आपको कुछ भी याद हो, पाठ पूजा पाठ से रिलेटेड, बट फिर भी आपके सामने ग्रंथ या जो भी आरती की पुस्तक हो या पाठ हो, खुला ज़रूर रहना चाहिए, देखते हुए ही पढ़ना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। तो बस अब यहाँ पे आरती शुरू हो गई है। झुक झुक झुक, खूब तरक्की कर। तेरे को देता हूँ आरती, दे दे। 1 मिनट रुक जा बेटा, आरती तो देने दे।
ये ना, हाँ हाँ ये भगवान जी। हाँ जी। तो स्वीटों ने यहाँ पे नारियल को फोड़ के भगवान जी को जो मुखी होती है ना नारियल की, वो चढ़ा दी है, क्योंकि मेन तो नारियल की मुखी का ही भोग पहले लगता है उनको, उसके बाद ही हम लोग नारियल खाएंगे। हाँ जी, आज मंदिर में फूलों की कमी, थोड़ा सूना-सूना लग रहा है, फूल वाला भी नहीं आया फूल देने, और स्वीटू ने छुट्टी ले रखी थी, 2 दिन से घर पर ही थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना, पहले तो हॉस्पिटल, फिर सेकंड डे वो भी काफ़ी थक गए थे, और घर भी देखना था, पूजा-पाठ भी देखना था, ज़रूरी है त्योहार-बार तो। और इसके बाद हम लोगों ने, आप लोग दर्शन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग लंच करने बैठ गए। लंच में बनी है आलू पूड़ी और भरता, क्योंकि आज ना हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता और राइस भी नहीं बनते नागपंचमी के दिन। तो किस-किस के यहाँ ऐसा होता है बताइएगा ज़रूर, पुराने रीति-रिवाज़ हैं ये। और आलू पूड़ी देव को बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिकली देव को ये आलू पूड़ी खाना सीखा है वो अपनी बुई के साथ। उसकी बुई मतलब बुई बोलता है वो मेरी छोटी सिस्टर प्रिया को। तो प्रिया का और देव का बहुत ज़्यादा फेवरेट है आलू पूड़ी। तो बस आज तो देव खुश है, वो तो मतलब ठंडी भी खा लेगा शाम को भी, ऐसा है उसका तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। कोशिश करूँगी ज़्यादा फ्रंट पे आके ऑन कैमरा आपसे बात कर सकूँ। जय माता दी, रब रखा, तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। और मैं मोटी हूँ तो मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं। बाय।